हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल, अलीगढ़ में एक बायोलॉजी टीचर हूं और मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बायोलॉजी से रिलेट दे देने चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी नया चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ना शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपने टीचर्स को सुनिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनिए, और अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन उस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। चैप्टर को सुनने के बाद जिन टीचर से आपने पढ़ा है उनके नोट्स को ध्यान से पढ़िए। फिर तीसरा नंबर आता है एनसीईआरटी के। डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही शानदार किताब है। हो सकता है कि कुछ बहुत खूबसूरत लाइंस का आप मजा ही ना ले पाए क्योंकि आपको टॉपिक सही से आता नहीं। तो पहले टॉपिक को ध्यान से सुनिए, जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टीचर ने लिखा है उन्हें ध्यान से सुनिए। फिर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से आराम आराम से पढ़िए। एक बार पढ़ लेने के बाद आप उसे दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद कोई भी एनसीईआरटी को नहीं कह सकता कि मुझे पूरे तरीके से आती है। 19-20 साल मुझे हो चुके हैं पढ़ाते समय, मैं भी ये बात नहीं कह सकता मुझे पूरी एनसीईआरटी आती है, एक एक लाइन का मुझे उसका मतलब पता है। तो 1-2 बार में आप कोई भी चैप्टर फाइनल मत किया कीजिए। जब आप पूरा चैप्टर समझ लें, ध्यान से एक एक लाइन समझ लें, तो फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर लगाया करें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें लाइन्स याद हो गई हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी बेस्ड नए क्वेश्चंस लगाते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा इस लाइन पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है क्योंकि दो ही टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। या तो एनसीईआरटी की लाइन से बनाया हुआ सवाल होगा वो, अगर कोई नया सवाल हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। बस इतनी बातों का ध्यान रख रहे हैं। बीच बीच में टेस्ट भी देते रहिए जहां पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि टेस्ट देने से पता चलता है कि हमने उस चैप्टर को कितने ध्यान से पढ़ लिया है। बेस्ट ऑफ लक।